नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे कुछ बहुत ही डिफरेंट टॉपिक और बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। ये ना तो किसी मूवी ना तो किसी स्पोर्ट्स पे रिलेटेड है। ये एक बहुत ही करंट टॉपिक है जो बहुत ही कुछ दिनों से आर्टिकल और न्यूज़ पे जरूर आ रहा है, पर इसके लिए कोई खास तरह का अप्रोच या खास तरह का कोई इनिशिएटिव देखा नहीं जा रहा है, जो एक्चुअली मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और ये मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने लेकर आऊँ और हम इसके लिए खड़े हों ताकि हमारी बात गवर्नमेंट तक जा सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो हमारे कैटल्स हैं, जो मवेशी हैं, जो गाय है, गौ माता है हमारी, और जो भी इस तरह के मवेशी हैं, तो उनमें एक बहुत ही खतरनाक एक बीमारी फैला हुआ है दोस्तों। आज के दिनों में आप बहुत सारे आर्टिकल्स में देख रहे होंगे कि गायों की बहुत बहुत संख्या में मौत हो रही है। हर आए दिन आप न्यूज़ में या कहीं पे देखोगे बहुत सारे मौत की खबरें हैं गायों में। तो ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज की वजह से हो रहा है। हमने पिछले 2 साल में ह्यूमंस पे जो डिजीज, जो महामारी फैली कोरोना, उस पर हम बहुत चर्चा की है, उसके वैक्सीनेशन पे बहुत जोर ध्यान दिया, उसके लिए हर कुछ किया, मतलब बहुत प्रिवेंशन, एक्टिवली प्रिवेंटिव थे हम वहाँ पे। पर यहाँ पे अगर बात आ रही है किसी जानवर की, तो वहाँ पे हम उतने एक्टिव अप्रोच के साथ नहीं दिख रहे हैं, चाहे वो आम इंसान हो चाहे वो गवर्नमेंट के साइड से हो। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सप्ताहों में लाखों गाय मारी जा चुकी है सिर्फ इस बीमारी की वजह से। और ये बीमारी एक गाय से दूसरे गाय में बहुत जल्दी फैलती है। ये बीमारी है दोस्तों लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज क्या है दोस्तों? लंपी स्किन डिजीज सिर्फ कैटल्स में होने वाला डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि एक वायरस की वजह से होता है। जो वायरस बॉडी पे जाने के बाद वहां पे दाग मतलब एक छोटे छोटे ये में लंप्स में वो पूरे बॉडी पे फैल जाता है। और वो वायरस एग्जैक्टली क्या करता है, वो इनसाइड मतलब बॉडी के अंदर में वो ब्लड को मारता रहता है। ब्लड, उसके वजह से ब्लड डेथ होते रहते हैं अंदर में, और वो पूरे बॉडी पे फैल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, बहुत तेजी से गाय वेट लॉस करने लगती है, मुंह से झाग आने स्टार्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बहुत जल्दी फीवर होने लगता है गायों को, और इस वजह से उनकी मौतें भी हो जा रही है। इसके लिए एक वैक्सीनेशन है भी अवेलेबल, और इंडिजीनियस वैक्सीनेशन पे काम भी चल रहा है। बट दोस्तों, कोई प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही किसी जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। क्योंकि आप देख लो आंकड़े, अगर आप देखोगे तो गुजरात और राजस्थान में काफी संख्या में गायों की मौत हो रही है। सबसे ज्यादा वहां पे फैला हुआ है ये बीमारी, और वो पूरे इंडिया में जा रहा है। जो आने वाले दिनों में कुछ आर्टिकल कहती है कि ये डेयरी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, और वो बहुत ये है। और खासकर बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये भी बात है दोस्तों कि हमारे देश में गाय को हम माता मानते हैं। तो अगर गौ माता को ऐसा कुछ हो रहा है और उसके लिए अगर हम सामने से कुछ एक्टिवनेस नहीं दिखाएं, अगर हम उसके वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा एक्टिवली अप्रोच ना रखें, तो ये बहुत ही घातक हो सकता है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। अगर हम इंसान के प्रति उतनी हमदर्दी दिखाते हैं तो हमें जानवर के प्रति भी उतनी हमदर्दी दिखानी चाहिए। अगर उनको आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़कर, आगे जाकर हमें उनके साथ खड़े होकर गवर्नमेंट को शाउट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए काम करती है, उनके लिए हमें शाउट करना चाहिए कि आप प्रोएक्टिवली अप्रोच दिखाओ, आप मेडिसिन लेकर आओ, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन लेकर आओ। जितना मेडिसिन अवेलेबल है वो कहीं पे भी सफिशिएंट नहीं है। आप आंकड़े हर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही दर्दनाक बात है। और ये इसलिए भी लोग इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये जूनोटाइपिक है। जूनोटाइपिक क्या होता है, क्या कि अगर किसी भी जानवर में कुछ बीमारी होती है और उसके वजह से इंसान अफेक्ट करता है, तो वो बीमारी को जूनोटाइपिक बोलते हैं। पर इस केस में ऐसा नहीं है, इसलिए भी लोग कोई कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं। अगर ये स्वाइन फ्लू जैसे कुछ बीमारी होती है जिनके वजह से ह्यूमन भी अफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत तेजी से फैलती, बहुत बड़ी न्यूज हो जाती। पर यहाँ पे कैटल टू कैटल हो रहा है और कैटल की ही डेथ हो रही है, तो इसलिए ना तो ह्यूमन उसके प्रति अवेयर हो रहे हैं, ना तो उनके लिए कुछ उनके मन में है, ना ही गवर्नमेंट अपने साइड से कुछ कर रही है। जानवर ही है, जानवर है, मर जाएंगे, क्या होता है, वैसा सोच नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें उसके लिए आगे आना होगा, हमें अपने मवेशियों, हमारी गौ माता का ध्यान रखना होगा, हमें उनको प्रॉपर मेडिसिन मुहैया करानी होगी, हमें
एक ट्रेंड चलाना होगा ताकि गवर्नमेंट उसके लिए प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी वैक्सीनेशन करा सके सारे कैटल्स को जहाँ जहाँ पे ये केसेस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, और जल्द से जल्द उनको सुरक्षा मुहैया किया जा सके ताकि उनकी लाइफ हम सेव कर सके और हम अपनी गौ माता को बचा सके। तो ये था एक टॉपिक दोस्तों जो काफ़ी कंसर्निंग था, जिसके लिए मैं चाहता था आप सभी के बीच में आऊँ और आपके साथ साझा करूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ हमारे कैटल्स के लिए स्टैंड करें, और एक जितना भी हो सके आपके अपने पर्सनल ये से जो भी आप कर सको, आप अपने आवाज़ को या इस मैसेज को दूसरे तक पहुँचाने में वो प्लीज़ कोशिश करो दोस्तों, क्योंकि हमारे गौ माता को हमारी काफ़ी ज़रूरत है इस वक्त के टाइम पे, और अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारे डेथ की न्यूज़ देख सकते हैं और हम अपनी गौ माता को नहीं बचा पाएंगे दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस जो मैं आपके सामने लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन, तो आगे से आगे जा सके ये वीडियो और लोगों को ज़्यादा जागरूकता मिले कि ये आखिर बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है और इसे कैसे बचाया जा सकता है दोस्तों। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उनको और इकट्ठा करूँगा और ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।